सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार की जो लड़ाई है, जो जंग है, वह बिहार बदलो अभियान का है। बिहार बदले होंगे कि प्रसाद जी हमारे सर पर एक तरह से कफन बांध लिए। एक अकेला बैट्समैन है जो धुआंधार बैटिंग कर रहा है। बहुत पूर्वों से राजा का बेटा राजा ही यहाँ पर जो है शासन कर रहा है। आ रहे, चूँकि आपको बानपुर से आप आ रहे हैं, देखिएगा आपका कोल्हुआ बानपुर से जो है किस तरह से बालू माफिया ने रोड को बर्बाद कर दिया। लोग पैदल चलने से परेशान हैं, चप्पल हाथ में लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। यहाँ तक कि महिलाएं जो है अपनी साड़ी थोड़ा सा हल्का उठा के, हाँ ये नौबत आ गया। हरनाहा में एक रोड बनी है जो कि कुछ ही महीना के बाद आज रोड टूट गया है। मैं कभी चलिएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि माननीय विधायिका जी एक सुलझे हुए व्यक्ति जरूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं था कि 20-4.5 साल पहले नहीं गए और 40,000 वोट से तो जिताया, लेकिन 40 को योजना ढंग से जमीन पर नहीं मिला। अभी जो 6 महीना का जो कि फीता काट रही है, उद्घाटन नहीं हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जमुई का मौसम लगातार बारिश होने के बाद सुहाना हो गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीतिक पारा जो है जमुई का काफ़ी गर्म है। आज एक बार फिर हमारे साथ जन सुराज के जमुई के भावी प्रत्याशी संजीव सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और आपको बता दें कि लगातार इनके द्वारा जो है क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। लगातार ये जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता का इनको काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजीव कुमार सिंह आज के डेट में जन सुराज के नाम से जमुई में जाने जाते हैं। इनको आज के समय में बच्चा कहें तो जमुई विधानसभा का इनको आज पहचानना शुरू कर दिए हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर संजीव सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का इनको कैसा समर्थन मिल रहा है। संजीव जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे जमुई टुडे में। आपको भी प्रणाम। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसे भी आई हैं आपके जो है सामने में, जहां आप जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनके पास बैठ रहे हैं, उनके साथ ज़मीन पे बैठ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो कैसा जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जमुई की जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार की जो लड़ाई है, जो जंग है, वह बिहार बदलो अभियान का है। बिहार बदलो अभियान में आप देखे होंगे कि प्रसाद जी हमारे सर पर एक तरह से कफन बांध लिए। एक अकेला बैट्समैन है जो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, लगातार जो है जहाँ भी जनसभा कर रहे हैं, इधर विगत दोनों अभी भी जनसभा में निकले हुए हैं और जहाँ भी जनसभा कर रहे हैं वहाँ भी भीड़ तो जनता लाख संख्या में भीड़ आ रही है और लोगों का काफ़ी ढंग से जुड़ाव प्रशांत जी के साथ आ रहा है। अब रही बात जमुई विधानसभा का, और जमुई विधानसभा में आप एक चीज़ समझिएगा कि बहुत पूर्वों से राजा का बेटा राजा ही यहाँ पर जो है शासन कर रहा है, चाहे कोई भी हो। जिस तरह से यहाँ का वर्तमान और भूतपूर्व विधायक जो भी अपना काम किए हैं, सब अपने अपने ढंग से काम किए हैं। जनता क्या ठगा हुआ महसूस कर रहा है, यह भी अनुभव कर रहा है। अच्छा, आप लगातार जो है फील्ड में घूम रहे हैं, तो क्या क्या आपके जमुई विधानसभा में क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, समस्या तो अब अभी चूँकि बरसात का मौसम है, आप देखिएगा कि आप आए ही होंगे, जिस तरह से आप आ रहे हैं, चूँकि आप बानपुर से आप आ रहे हैं, देखिएगा आपका कोल्हुआ बानपुर से जो है किस तरह से बालू माफिया ने रोड को बर्बाद कर दिया है। वहाँ पर लोग पैदल चलने से परेशान हैं, चप्पल हाथ में लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। यहाँ तक कि महिलाएं जो है अपनी साड़ी थोड़ा सा हल्का उठा के, हाँ ये नौबत आ गया। बिल्कुल, ये तो आपने सही बताया है। उस रास्ते से हम भी गुजरते हैं, रोज ही गुजरना होता है। और जो हालात उस रास्ते का आज के डेट में हो गया है, कहा जाए तो पैदल चलना दुभर है। अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो समझिए कि अगर आप स्टंट करना नहीं जानते हैं ना, तो कहीं भी स्लिप करके गिर जाइएगा। ये तो खैर बात हम भी मानेंगे, हम भी आ रहे हैं। और बाकी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ और देखिए, आप देखे होंगे कि आप यहाँ पे हरनाहा में एक रोड बनी है जो कि कुछ ही महीना के बाद आज रोड टूट गया है। मैं कभी चलिएगा तो हम आपको दिखाएंगे, रोड टूट गया है।
मतलब 4 महीना भी नहीं हुआ रोड टूट गया है। सरकार का कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ठेकेदार का कितना बड़ा मनबरूपना है, ये तो सब लोग समझ रही है। तो क्या लगता है जनप्रतिनिधि जो स्थानीय है उनकी भी मैंने देखिए, जनप्रतिनिधि का तो आपके कैमरे में और लोगों के कैमरे पर मैंने साफ स्पष्ट कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग हमको कहते हैं कि आप हमला करते हैं, डायरेक्ट जो है ये करते हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि माननीय विधायिका जी एक सुलझे हुए व्यक्ति जरूर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता उनको 40,000 वोटों से जिताया, एक बार भी जनता के 20 साढ़े 4 साल पहले नहीं गए और 40,000 वोट से तो जिताया, लेकिन 40 को योजना ढंग से ज़मीन पर नहीं मिला। अभी जो 6 महीना का जो दरमियान है उसमें उन्होंने वो कर क्या रही हैं कि फीता काट रही है, उद्घाटन नहीं हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। कह रहे हैं फीता काट रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देखा है तो मांगो बंदर का जो सड़क है जी, उसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि हाँ, बिल्कुल मैं जान रहा हूं, मैंने उस सवाल पे मेरा सवाल उठाया हुआ है, मेरा उस रोड पे जो है सवाल उठाया हुआ है, उसके बाद ये संज्ञान आया, उस पर बहुत सारा कमेंट भी आया, लेकिन मैं साफ स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप एक बात बताइए, कौन ठेकेदार है जो अभी बरसाता में जो रोड बनेते? तो क्या लग रहा है फिर ये तो चश्मा, फिर हम बोलेंगे देखिए बुरा लग जाता है सबको, चश्मा दिखाया जा रहा है, ये सब चश्मा है। अरे भाई, सबसे पहला जो है कि नगर परिषद में 12 तारीख तक जो है पूरे जल नल जमा को निकासी का जो है साफ सफाई अभियान चलाना था। आज देखिए, आज पूरा नल जमा हुआ है और पानी स्टे है। नगर परिषद की करे है, भोरे जाता है और टैंकिंग लाके उसको खींचता है और पानी जाके कहीं ड्रॉप करता है। अब बताइए ये कितना दिन तक चलेगा? तो ड्रेन का भी तो बन रहा है व्यवस्था, बन रहा है, ड्रेन का भी योजना कुछ बन रहा है, नाला बनेगा, होगा, सब कुछ होगा, फ्यूचर की बात है। हम लोग वर्तमान में वोट दे रहे हैं, बात फ्यूचर का। प्रीवियस में ही आपने यह वादा किया था, 5 साल बीत गया है, तो ये सब चीज़ जनता समझ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके कैमरे में कि देखिए, आज के डेट में जब वोट होता है ना, तो मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार घर से निकलकर वोट देती है, और यही लोग जो है सरकार बनाने में इन लोगों का अहम भूमिका है। लेकिन ठगे कौन जाते हैं? यही 2 समुदाय, गरीब और मध्यम वर्ग परिवार। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर गरीब परिवार और मध्यम परिवार इस बात को समझ लें कि हम लोगों के बीच का जो लड़का होगा, बेटा होगा, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे, इस बात को अगर वो लोग समझ लें, तो मैं वादे के साथ करता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ कि उन लोगों का भी बाल बच्चा, बेटा, भाई, बहन इस बात को फाइट कर सकती है कि हम भी जनता का सेवा कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, लोगों को, मध्यम वर्ग परिवार को, गरीब परिवार का मनोबल इस तरह से तोड़ दिया जाता है जैसे कि लगता है क्या उसको बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। हाँ, उसको डिमोरलाइज किया जाता है। डिमोरलाइज कौन करता है? यही गरीब परिवार और मध्यम वर्ग परिवार। क्यों? क्योंकि इनमें से चंद लोगों को मतलब कि वॉलेंटियर का काम राजनेता करवा रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा सा आप जगिए, जिस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप देखिए कि हम कहाँ हैं और जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कहाँ हैं, इस चीज को समझिए। लेकिन देखा जाए तो इधर पिछले 1 महीने के दौरान कई सारे योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, पुल का हुआ है, कहा जा रहा है टेंडर की प्रक्रिया में है, कई मैं आपको टेंडर भी हो गया है, मैं समझ। सूचना आ रहा है। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, हम लोग जो है टर्म्स कंडीशन एक ये होता है कि हम अभी योजना लाए हैं, फिर 2-4 महीना के बाद जो आचार संहिता लग जाएगा, सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, टोटल काम पेंडिंग हो जाएगा। अब यह जनता के दिमाग में भ्रम आ गया कि अब यह काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना इसमें सत्यता है। तो कागजी काम जो होता है ना, कभी भी पेंडिंग हो सकता है, और धरातल का काम जो है वह भी पेंडिंग हो सकता है। तो यह चश्मा दिखाया गया, यह लुभावना दिया गया है, जनता को यह मैसेज दिया जा रहा है कि देखो हम काम कर रहे हैं। जिसका काम करने का प्रवृत्ति होता है ना, वो शुरू में ही दिख जाता है। आप खुद देख रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, जनता कर रही है कि ये बुर्बक बनाया जा रहा है,
ये लॉलीपॉप दिया जा अच्छा, रहा है। आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो किन बातों को लेके जा रहे हैं? क्या जनता के बीच में भी देखिए, क्या करेंगे? हाँ, जनता का जो हम बीच में हम जा रहे हैं, हम जो समस्या देखें युवा का समस्या देखे हैं कि युवा आज भी जो है वो यूज हो रहा है, ना रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा उद्योग का कोई प्लेटफॉर्म है, और महिलाएं जो है आज भी ठगी जा रही हैं। ठगी इसलिए जा रही हैं कि आज के डेट में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा तो महिलाओं का सबसे बड़ा समस्या होता है, उनकी परेशानी तब होती है जब वह मेडिकल से उसको ज़रूरत पड़ता है। जब जो महिलाएं बेबी स्टेप में रहती हैं, वार्ड में रहती हैं, तो वैसी महिलाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आने में परेशानी होता है, और उस अस्पताल में सही ढंग से इलाज नहीं होता है। अस्पताल में जब जाइएगा ना तो नर्स से जो है वो काम करवाए, डॉक्टर सुतल है, डॉक्टर हॉस्पिटल में सोया हुआ है, नर्स जाके सारा काम करती है। नर्स ही यह तय करती है, नर्स जो है बच्चा को जन्म देने में जो है ना वो हाथ बटाती है, डॉक्टर अपना सोया हुआ है। ये स्थिति है, मेरा नहीं, हॉस्पिटल में जाके देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, आप खुद जाके हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल का ये स्थिति है। और सुन लीजिए, जो थोड़ा सा अच्छे परिवार से हैं उसका काम कहीं ना कहीं जो है सोर्स पैरवी के माध्यम से, लेकिन जो जनरल आदमी है वो परेशान हो जाता है। उसको जो है दवाई कहाँ से आता है, तो मेडिकल से जाइए, फलना मेडिकल में जाइए, चिल्ला मेडिकल में जाइए, उस मेडिकल में जाइए। तो क्या व्यवस्था है सरकार का? तो क्या लगता है आपकी सरकार आएगी, अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो क्या बदलाव लाएंगे, क्या आप लोग करेंगे? मेरी सरकार, देखिए मेरे प्रशांत किशोर जी का एक योजना था कि वृद्धा पेंशन जो 2000 रुपया देने का काम करेंगे। तो आज नीतीश कुमार, आज के डेट में मैं बता रहा हूं, आज के डेट में नीतीश कुमार जी उस 400 को 1100 रुपया किए। क्यों किए? क्योंकि यह अभियान जो है वह सत्य साबित हो रहा है। जन स्वराज का जो भी मुद्दा है कहीं न कहीं यह सत्य साबित हो रहा है, और इस सत्य का साबित करने का जो है सहयोग जो है खुद नीतीश कुमार दिए हैं। 400 से 1100 दिए, एक पहले उनका नहीं समझ में आवे रहे, अब ये समझ में ले, तो हम लोग तो समझ रहे हैं, हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने क्या लगता है जन स्वराज जो आप लोग जो नीति लेके चले हैं उसको धीरे-धीरे सरकार इंप्लीमेंट कर रही है? हाँ, मेरी कॉपी हो रही है। सरकार इस बात को समझ रही है कि अगर सरकार, वो जान रहा है कि जन स्वराज आ जाएगा, जिस तरह से सैलाब जुट रहा है, जन स्वराज निश्चित है आना, इससे पहले हम ही क्रेडिट ले लें। जिस तरह से जमुई विधानसभा में क्रेडिट का हौर लगल है ना, और सही है जो है बिहार सरकार भी जो है वो क्रेडिट का हौर ले रहा है कि जन स्वराज का जो 5 मुद्दा है उस मुद्दा पर फटाफट काम करे। पहला काम कर दिया, 400 को 1100 में कर दिया, और बहुत सारा चीज़ है जिस पर काम कर रही है। तो हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा जो है, देखिए एक बात बता देते हैं, जब आपका प्लान जब कॉपी होना शुरू हो जाए ना तो समझ जाइए कि आप सफल मार्ग पर चल रहे हैं। तो यही बात है। तो हम लोग तो पहले भी बोले थे कि इस चीज़ को हम लोग पूरा फाइनल अप टू डेट किए हुए हैं। अच्छा, कहा जाए तो जमुई में आप एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है आपके चर्चाओं का दौर चल रहा है, काफ़ी चर्चा आपका हो रहा है जी। हर जगह। एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर अभी आप फिलहाल छाए हुए हैं, तो कैसे में क्या लगता है कि टिकट के आप कितने दावेदार हैं? देखो, हमें सोशल मीडिया में ना, हम जमीन पर जो है छाए लिए, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा युवा सब लोगों का दिलो जान से मोहब्बत हमको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। वही तो कहा है कि इस बार गरीब का बेटा को हम लोग जिताने का काम करेंगे, और गरीब बेटा में संजीव भाई अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जिस तरह से जो है ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, दोबारा इस तरह का संजीव सिंह जो है ठगने का काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरी भी यह अभिलाषा है, मुझे कोई विधायक बनने का नहीं शौक है, मुझे क्या है कि वह रास्ता ही है, ताकि जनसंपर्क में जाके वह रास्ता ही है, उस रास्ता पर जाकर उस कुर्सी पर बैठ के ही हम जनहित का काम कर सकते हैं, जन सेवा का काम कर सकते हैं। चूंकि बहुत बड़ा ऐसा योजना है जिसमें हमको निर्णय लेना होगा, हमको विधानसभा में लड़ना होगा। तो विधानसभा में जब तक नहीं लड़बे तब तक जनता काम कैसे करबे? यहाँ तो संभव नहीं है। लेकिन हम इसीलिए जो है हम जनता के बीच जा रहे हैं, और मैं अपने कार्यकर्ता को मैं कह रहा हूँ कि हमारा पैसा की जरूरत नहीं हो, तो आर खाली बस सहयोग कर हमार साथ दे, बाकी हम अपनी पूरी ईमानदारी से तन मन और धन तीनों लगाने के लिए तैयार हैं, जब तक कि जनता का पूरा आशीर्वाद हमको ना मिल जाए। अब रही बात प्रशांत जी का, प्रशांत जी जिस तरह से वो बिहार को कह रहे हैं कि बिहार का निडिल,
हम अब घुमा देंगे अपनी ओर, तो मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि मैं जमुई का निर्णय अपने ओर घुमा दिया तो फिर नाम बेकार मेरा। चलिए, भी इतनी मैं दावा के साथ कहता हूं। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील यही करना चाहूंगा कि राजा का बेटा को राजा मत बनाइए। गरीब बेटा को अगर आप चाहेंगे, मध्यम वर्ग परिवार को जागना है, मैं राजा को मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा किसके पास? तो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के पास में। चूंकि मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार ही जो है सत्ता में किसी को बैठाता है और सत्ता से उतारता है। तो क्यों ना हम लोग अपने परिवार, अपने वर्ग, अपने मध्यम वर्ग परिवार, गरीब परिवार के बेटा को अगर खड़ा किया है तो इसको जो है जिताया जाए। एक बात मैं बता दूं, यह संजीव भाई का जीत, अगर जीतता हूं तो यह संजीव भाई का जीत नहीं होगा, यह गरीब और मध्यम वर्ग परिवार का जीत होगा। इसलिए मैं जुनूनी ताकत के साथ जनता का सेवा करने के लिए मैदान में कूदा हूं। मुझे कोई पैसे का, मुझे कोई कमाने का शौक नहीं है। मैं जुनूनी, शुरू से ही मेरा इतिहास रहा है कि मैं जनता के बीच में, फील्ड के बीच में, जन लोगों के बीच में मैं हमेशा रहा हूं। ये नहीं कि आए लिए जन स्वराज लेता आए हम ये जनता के बीच में। हम बरसों मैं अपने जीवन काल में 14 वर्ष के उम्र में मैंने मैट्रिक इंटर किया। उसके बाद मैं लोगों के पब्लिक डोमेन में मैं था शिक्षा को लेकर। आज वही स्वर्गीय अभय भैया जो है हमारे स्कूल का जो है उद्घाटन किए थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनका जो जुनूनी काम करने का जो तरीका था, बिल्कुल मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर हूँ। एकदम 100% जिस तरह से वो जुनूनी ताकत के साथ जनता के साथ एकदम रूबरू थे, जनसंपर्क में थे, मैं उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ा हूं। हो सकता है कि अगर मेरा भी उस पर जो है मौत हो जाए तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगा और ना कोई गम होगा। लेकिन मैं जिस तरह से उन्होंने जनता का सेवा किया, सारे जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी वर्गों को लेके जाने का काम किया और उन्होंने सभी वर्गों पर अपना जो है राज जमाया। तो हम लोग भी उसी के नक्शे कदम पर हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जनता जिस तरह से हमको अपना आदेश देगा मैं वह काम करूंगा। जनता जे बोलते है हम वो करब, चाहे एकरा लिए जे हो जाए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ जन स्वराज के जमुई विधानसभा के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जनता के लिए जीते हैं और जनता जो कहेगी हम जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अभी देखिए जनता का कितना समर्थन। एक चीज और हम